जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है जुमे और हफ्ते के दिन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको हम नंबर भी बता देंगे। नंबर है जनाब 031500082824 पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं और आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी ताख़ीर के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। ज़ाहिर है ट्रैफिक का कुछ बड़े मसाइल हैं हमारे शहर में, जिसकी वजह से हम भी थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार हो गए। लेकिन आज हम बड़ी काम की बात करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बात करेंगे। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि आज आप लोग आइडियाज़ लाजमी शेयर कीजिएगा, तो आज मुझे कुछ भी नहीं सुनना है सिवाय आइडियाज़ के। आज आप कोई तारीफ़ नहीं करेंगे, आज आप सिर्फ आइडियाज़ देंगे, ठीक है जी। और सिर्फ आइडियाज़ पे बात होगी और अगर आइडियाज़ नहीं हैं तो फिर दूसरों को मौका दीजिए ताकि वो लोग आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर सकें। एक कॉल है प्रोग्राम की, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जाहिद औरंगी राम। खैरियत से भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रिजवान भाई सिर्फ 25 मिनट के लिए आए हैं आप। अच्छा आप जो है ना 11:55 पे चले जाएंगे। बस सर क्या करें सर, अब इंतजार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है सर। वो जो ट्रैफिक का जो मामला है, आप अक्सर जो है ना, आपका शो जो है ना अक्सर लेट शुरू हो रहा है, बाकी सब आगे के तकरीबन अपने टाइम पे हो जाता है। बस देखें सर, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी एक बात सुन ले सर। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं मतलब आप जब अपना वर्किंग पॉजिटिव किया करते थे कारोबार से हटके, तो आप टाइम पे आ जाया करते थे। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये आपका जो है ना, यानी कि आप खुद जो है ना, आपको पता है कि ये शो आपसे इतना कामयाब नहीं चल रहा है, बिल्कुल ब्लॉक की तरफ है, तो क्यों ना आप इसको कारोबार को छोड़ के साइड पर रख के आप पहले जैसा शो कर लें, तो आप भी टाइम पे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मेरा मानना है। बाकी आप देख रहे हैं भाई, क्योंकि असल में पिछले दफा भी जो मैं जो ना इंतजार कर करके बिल्कुल ऐसा आप रिजवान भाई नहीं आएंगे। जब मैं महसूरी निकालने लगता है दूसरे चैनल पे अचानक से आपकी एंट्री हो जाती है। कुछ जिम्मेदारियां हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो उसके अलावा समटाइम ऑफिस में भी हम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिस पे हम वक्त आप कहते हैं आपका जब वो चलता है शो का टाइटल, आप कहते हैं कि 11 से 12 बजे तक यानी कि हम मौजूद होते हैं, और आपको देख लें आप 25 मिनट के लिए सिर्फ आए, आप 25 मिनट में चले जाएंगे। तो मैंने आपसे गुजारिश की ना कि जो ट्रैफिक है उसमें अगर एक बंदा आप फंस जाते हैं, अभी आप निकलें घर से और आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाए रास्ते में, तो आप क्या करेंगे ये बताइए? आपके पास कोई जवाब होगा? नहीं होगा कुछ जवाब। खुद कहते हैं ना, आप लोग खुद कहते हैं ना कि अपने सफर को आसान करने के लिए आप जो है ना टाइम मैनेज करके वक्त से पहले निकले, तो मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि अभी आप भी वक्त से पहले निकला करें, आप भी टाइम पे पहुंच जाए। जी हम वक्त से पहले निकलते हैं सर, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है कि हम वक्त से पहले निकलते हैं। मैं तो बहुत पहले निकलता हूँ। मुझे तो देखिए, आपके शो में आके कोई इस तरीके की बात नहीं करेगा, क्योंकि आपके तकरीबन जो है ना कॉलेज जो है ना वो ऐसे हैं कि बस वो मुनाफिकत वाली ही बात होती है कि उनको भी हालांकि वो है कि वो आप जो ना लेट आते, पर वो ही आपके शो में भी आएंगे, सलाम एहतराम इज्जत वगैरह। भाई मैं जो ना क्लियर कट बात। अच्छा चलें, आप अभी क्लियर कट बात करते हैं ना जाहिद साहब, चलें आज हम आपसे शुरुआत करते हैं। दीजिए अभी कोई आइडिया दीजिए, आपने कॉल की है ना, चलें आप बताएं, अभी इतना टाइम है, 2 मिनट में आप बताएंगे क्या आइडियाज शेयर करें, बताएं। मुझे तो समझ लीजिए आइडिया वगैरह, मैं तो आपको पहले शुरू से बोलता हूँ कि आप ये शो से हटके जो है ना, आप जो ना अपना जो ना पुराने टॉपिक पे आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये इस पे मैं इसमें बीच में, अगर आपको बुरा लगा तो बड़े माजरत। नहीं, अल्लाह हाफिज़ जाहिद साहब की पहली कॉल थी और जाहिद साहब ने आते ही पहले शिकवे किए एज यूजुअल, और लेकिन बहरहाल जनाब ये प्रोग्राम का हिस्सा भी होता है और ज़ाहिर है हर किसी को अपने राय का इजहार करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के हैं, सड़कें हैं, बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। वक्त से पहले निकलने के बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। तो फ़िलहाल जब तक ये तरक्याती काम चल रहे हैं, इस तरह के मामलात ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये बेहतर हो जाएंगे तो हर चीज़ जो है वो मामूल पर आ जाएंगी इंशाल्लाह। दूसरी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वाकिफ भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से? मैं बिन्यामीन बात कर रहा हूँ, औरंगी टाउन से। दूसरी कॉल औरंगी टाउन से ही है। जी क्या बात है, क्या बात है?
फरमाइए। और कैसे, मैं आपसे आइडिया लेना चाह रहा हूँ। जी मैं जहानाबाद पर मैंने छोटी सी दुकान की है। जी, कोशिश करके मैंने 15-20 हजार का माल डाला है। माशाल्लाह। तो मतलब मैं और तरक्की चाहता हूँ। मतलब मैं दिल का मरीज हूँ, मैं घर में रहता हूँ ना। ठीक है। घर हमारा अपना है, तो छोटी सी दुकान शुरू की है। मैं बस कल आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ, उसके मजीद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप की जो रिहाइश है, पहले तो उसका महल वक़ू क्या है, किस जगह पर है, ये बताइए। और क्या आपने उसमें माल डाला है? किस चीज़ की दुकान आपने की है? जनरल स्टोर किया है? कोई एक चीज़ डाली है? ये क्या मैंने जनरल स्टोर, बच्चों की चीजें, टॉफी, चॉकलेट, कैंडी, पापड़, ये सब चीजें रखी हुई है। हाँ, शैम्पू वगैरह, बच्चों के पैंपर वगैरह। बच्चों के अगर आपने तमाम बच्चों के आइटम्स रखे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और जनरल स्टोर तो नहीं है ना आपका? सिर्फ बच्चों के आइटम्स है ना? नहीं, जी बच्चों के आइटम, बच्चों के आइटम्स हैं। तो बच्चों के आइटम्स के साथ अगर आप जर्नल आइटम रख लें ना, जैसे आटा, दाल, चावल, इस तरह की, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरियात की चीज़ें हैं और रोज़ाना सबने इसे इस्तेमाल करना है। तो आप स्टार्टिंग में आप कम रेट लगे, इवन ही कि मैं तो कहता हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉफिट भी ना कमाएं। आप प्रॉफिट भी ना कमाएं, आप जितने में ला रहे हैं आप उतने में ही बेच दें, लॉस नहीं करें। आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दें। इसमें आटा, दाल, चावल जो वहाँ पर लोगों का ज़्यादा खाना है वो लेकर आएँ और कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दें। आप बच्चों की चीज़ों पे जो प्रॉफिट रख रहे हैं ना, वो रखते रहें। चंद दिनों तक, 2-3 महीने तक आप जो सामान लाते हैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेचते हैं। उससे होगा ये कि जब लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और जब यही देखेंगे कि यहाँ पे कम पैसों में चीज़ें मिलती हैं तो लोग ज़्यादा आएंगे आपके पास। जब आपके पास ज़्यादा आएंगे ना तो आपके पास बच्चों के आइटम्स बहुत सारे हैं, तो जब वो लोग लेने आटा, दाल, चावल आएंगे लेने के लिए, तो फिर वो आपके बच्चों का सामान भी ले लेंगे साथ साथ, तो आपकी सेल में इजाफा हो जाएगा। जी, सही बोल रहे हैं आप। ये एक टेक्निकल चीज़ है। लॉस ना करें लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दें। 100 रुपये का लाएं, अपना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकाल के आप कॉस्ट टू कॉस्ट जो है ना वो देना शुरू कर दें। और ऐसा कर दें कि उस इलाके में कोई इस कीमत में दे ही ना रहा हो। अच्छा, बस उधर लिख दें होलसेल रेट पे, लिख दें होलसेल रेट पे, बता दें सबको कि जी होलसेल रेट पे दे रहे हैं बस। और फिर देखें आप अपनी सेल। ये थोड़ा सा मुश्किल है। जाहिद भाई, या हमारे जाहिद भाई कोई ज्यादा ही गर्म हो रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत कभी होता है ऐसा। भाई हर मिजाज के हर मिजाज के लोग, हर सोच के लोग आते हैं और वो जाहिर है अपनी राय देते हैं। तो बिल्कुल हर उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर साहब ने अगर कहा है तो वो तस्वीर भी करते हैं और जो उन्हें लगता है वो कहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन जो उसके बरक्स जो चीज़ें हैं हमारे साथ जो हैं, मसरूफियात का मामला है, वो हमें पता है कि कितनी मसरूफियात है, क्योंकि लोग सिर्फ एक एंगल को सोच रहे होते हैं और एक बात को सोच रहे होते हैं, लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और मुझ पर तो वैसे ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो ताख़िर होगी ना। ऐसा नहीं कि हर जगह 100% जो है वो मैं दे सकूं। कोई भी इंसान 100% बहुत सारे काम करके किसी एक जगह को 100% दे ही नहीं सकता। तो ये ऑन एंड ऑफ होता है, कभी यहाँ कभी कहीं जो है वो कमी और बेशी हो रही होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इस तरह कीजिए, 2-3 महीने बाद आप रश देखिएगा अपनी दुकान पे। चलो सही है, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जनाब आज एक बड़ा बुनियादी और ज़बरदस्त जो है वो कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना था, ताकि आप लोग जान सकें और सुन सकें। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और जानना चाह रहे होंगे। मैं आज फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, दौरे हाजिर के आज की मुनासबत से अगर मैं बात करूं, अपने मैं पिछले प्रोग्राम्स में बात करता रहा हूं, इस बार भी मैं आज की मुनासबत से जो आजकल का माहौल है, जैसे हम दौरे हाजिर कहते हैं, आज की तारीख़ में ये बात मैं कर रहा हूँ कि कौन सा कारोबार बेहतर है, क्या किया जाए पाकिस्तान में। और सिर्फ यही है कि महंगाई है तो काम कैसे होगा, काम करना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल इस पर मैं बड़ा शॉर्टली, टाइम भी कम है, ज़ाहिर है देर हुई है, और लेकिन मैं जल्दी जो है वो सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। एक कॉल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस तरफ आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, रिजवान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से? मैं जफर बात कर रहा हूँ कराची गार्डन से। जी जफर साहब कैसे हैं? और
खुशामदीद। आप माशाल्लाह आ गए हैं, आपकी आवाज सुन ली, ये बड़ी बात है। गिले शिकवे किस चीज के हैं? हर इंसान अपने मामला में फंसा हुआ होता है, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची की लाइफ ऐसी है कि एक एक घंटा लग जाता है ट्रैफिक में। रोड वहीं के वहीं है, ट्रैफिक का हजूम बढ़ता जा रहा है, कराची की आबादी बढ़ती जा रही है और ना समझ आने वाली बातें हैं ये, जो भी कोई बात है। आप कैसे हैं रिजवान साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वही टॉपिक है आपका, कारोबारी। बिल्कुल। मैं तो आज पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि आइडियाज़ आप लोग ढूंढें और तलाश करें। अब मैं यहाँ पर, जैसे अभी जाहिद साहब एक कॉल पर आए थे, उन्होंने बताया, बात ये है कि एक तामीरी बातें और आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली चीज़ें हैं। मतलब जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं जिस हद तक भी बात करता हूँ, जो भी आप लोगों को बताता हूँ, उससे कई लोगों की जो इनकम में है वो इजाफा हुआ है और उन्होंने खुद किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बात की है और उस पर उन्होंने अमल किया है और वो कर रहे हैं। भी हुआ है और लोग कारोबार भी लेके बैठे हैं। बल्दिया वाले इरफान साहब ने भी माशाल्लाह काम करा है और बहुत सारे लोगों ने 1 से 3 काम किए उन्होंने, 1 से 3 काम किए उन्होंने। अब जो लोग अपने आप से सिंसियर नहीं है या जो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ नहीं है और जिंदगी की रूटीन जो है वो उसी तरह चल रही है कि 9 to 5 गए, घर में आए, 9 बजे से 5 बजे गए और आए, अपना काम किया और सो गए, खाना खाया, दोस्तों में बैठे और चले गए, एक लाइफ ये है। ये लाइफ हुआ करती थी, ये लाइफ हुआ करती थी जी। मैं लोगों को इसी हवाले से रिजवान साहब आपकी बात काट के बताना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हबाब स्टॉल लगाते हैं लालू खेत में, मैं अक्सर वहाँ जाना होता है मेरा, क्योंकि लालू खेत एक इंटरनेशनल मार्केट है पाकिस्तान में। वहाँ मैंने 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चों को देखा है, वो बेचारे शॉपर बेच रहे हैं। मैं जब उनसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम अपनी वालदा से 200 रुपए लेकर आए, 300 रुपए लेकर आए। तो मैंना बेटा आप सारा दिन में कितने कमा लेते हो? तो वो बोलते हैं हम बेचते हैं शॉपर और फिर कमा लेते हैं, फिर बेचते हैं, फिर ले आते हैं, सारा दिन में हम 600-700 रुपए एक 10 साल का 12 साल का बच्चे का मैं बताऊं। अब देखो उसका जनून बच्चे का कि वो 200 रुपए से शुरू हो रहा है और शाम तक वो शॉपर बेच रहा है, उसमें उसके घर वाले उसको खर्चा भी दे रहे हैं और वो अपने घर में कमा के तीसरी उम्र में दे भी रहा है। फिर उसके अलावा वहां मैंने देखा है और कराची के और बाजारों में भी तौलिए बेच रहे हैं, सर पे रख के, कंधे पे रख के, बहुत सारी। तो एक जनून होता है कमाने का। बिल्कुल। अब इसमें आइडिया खुद ब खुद आइडिया मिलते हैं। बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो जब तक वो बकौल आपके, जब तक आप अपनी रूटीन अगर ये बनानी है कि जी दोपहर का खाना खा लिया, चाय पी ली, फिर शाम की इंतजार कर ली, फिर घर में बैठ गए, बस, तो वो नाकामी की तरफ जाती है जिंदगी। वो लोग बड़ा पछताते हैं। ये वक्त बताता है, अभी तो आप गुजार देते हैं। इतना पछताते हैं कि वो इतना वक्त आपको पछता देता है कि आपकी आंखों में आंसू भी नहीं रहते। बिल्कुल। और अफसोस करते हैं इन्हीं वक्त को याद करके, फिर अफसोस भी होता है। पैरों में ताकत थी, जान थी, जवानी थी, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। हाँ, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। कभी हमारे मैं जफर साहब कथा कलामी करूंगा। बात ये कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो माहिर है ना, वो हम वक्त जाया करने में हमारे लोग बड़े माहिर हैं। आप यकीन करें, बहुत माहिर है। हम बींगा पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूं, हम वक्त की कदर ही नहीं करते, वक्त पे कोई काम करना ही नहीं चाहते। वजह फरमाया, मैं कल एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तरक्की कैसे करेंगे हमारा। हाँ, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये जो तरक्की नजर आ रही है ना तुम्हारी, ये हमने तुम्हारा वक्त देखा कि तुम नीचे से ऊपर कितनी मेहनत करी है। ये घर, दुकान, गाड़ी आसानी से नहीं बन जाती है और हाफिज तो आपके बहुत ज्यादा पैदा होंगे। तो इसमें बड़ी स्ट्रगल होती है, भूख प्यास होती है रिजवान साहब। बड़ी गुर्बत से आदमी जब देखता है ना कि यार मुझे गुर्बत से 2 रोटी कैसे कमानी है, फिर वो जब वो कमाने निकलता है ना, तो अल्लाह उसका ऐसा हाथ पकड़ता है कि अल्लाह ताला उसको कामयाबी की तरफ ले जाता है। मैंने बहुत आइडिया दिए आपको रिजवान साहब, बहुत आइडिया दिए, और बस मैं ये कहना चाहता हूँ एक आइडिया के जनून चाहिए काम करने के। बिल्कुल। मैंने मिसाल दी, देखें छोटा सा बच्चा 10 साल का, 12 साल का, लोग जानते होंगे जो लालू खेत में शॉपिंग करते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, एक नहीं कई बच्चे शॉपर लिए भागे भागे फिरते हैं, कोई चश्मा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। बिल्कुल। तो ये उनका जनून है काम करने का। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो वो जुनून मैं पैदा औरों करना को पड़ेगा जनाब। रिजवान साहब, जुनून के बगैर ये जज्बा जुनून को हिम्मत ना हार, बस जस्तजू करे वो छुए आसमान। बिल्कुल ऐसा तो ही, ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हकीकत है। और आपको जुम्मा मुबारक हो रिजवान भाई, आपको भी बहुत बहुत तमाम सुनने वालों को जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपकी कॉल करने का, हौसला अफजाई करने का। जनाब आइडियाज़ अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वक्त चूँकि कम है और बात बड़ी अहम है। और आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, दौरे हाजिर में पाकिस्तान में कारोबार का स्कोप जो है ना, लोग कहते हैं बहुत कम हो गया है। मुझे हंसी आती है कि कौन लोग कहते हैं जो कम हो गया। मुकाबला सख्त हो गया जनाब, ठीक है, मुकाबला सख्त हो गया। स्कोप अभी भी बहुत वसी है, मुकाबला है, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन स्कोप बहुत वसी है इसका, ठीक है ना। ख़ास तौर पर अगर आप होशियारी से काम करें, हिकमत अमली बनाकर काम करें और मुकामी ज़रूरियात को सामने रखते हुए जो है ना, आप अगर कोई कदम उठाते हैं तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान की आबादी, मुआशी चैलेंजेस और नौजवानों को बड़ी तादाद जो है ना, वो ऐसे अनासिर हैं जो नए कारोबार के लिए मौक़े पैदा करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में कारोबार की स्कोप की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मामला है वो है जनाब डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस का। लोगों को इस तरफ आना होगा, इस तरफ सीखना होगा। आप चाहे फ़ीस दे के सीखें, किसी से हेल्प लेके सीखें, रातें जाग कर सीखें, दिन में सोकर सीखें, जैसे भी सीखें, आप जितने भी मसरूफ़ हैं, यू हैव टू लर्न। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, दुनिया AI आ चुका है, कितने काम जो हैं वो आगे जा चुके हैं, AI में कितनी तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखता हूं तो वो अभी भी इतने पीछे हैं। और फिज़िकल मार्केट की अपनी एक जगह है, लेकिन फ़िज़िकल मार्केट आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई मादूम हो जाएगी। तो ऑनलाइन जो लोग अभी अपना काम इस्टेबल कर रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो आगे जाकर जो है कामयाबी की तरफ चल पड़ सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। आप जितनी देर से आगाज़ करेंगे, स्टार्ट लेंगे, आप उतने ही पीछे रह जाएंगे। तो एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी में डे बाय डे तब्दीलियां आ रही हैं, ये बात अपनी जगह। और लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। तो बहरहाल उनके लिए ये गुफ्तगू है, मैं तेज़ मैं आपको बता दूंगा जल्दी। इंटरनेट की बढ़ती हुई जो रसाई की वजह से जो है ना, ऑनलाइन बिजनेस का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन तालीम, कोर्सेज वगैरह वगैरह। और जो पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा जो काम चलने वाला है वो है जनाब फूड इंडस्ट्री। और खाने पीने का जो कारोबार है ना, वो कभी भी नहीं रुकता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो होममेड हो, फूड ट्रक हो, छोटा सा रेस्टोरेंट हो, स्ट्रीट फूड हो, साथ साथ हेल्थ के हवाले से हर्बल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो लोग अब भी सेहत बख्श अशिया को तरजीह देते हैं। और वैसे भी 35-40 के में जब आप एज में आते हैं तो उसके बाद आपको बहुत एहतियात करना पड़ता है अपने खाने पीने में, अपने खुराक में। आपको ऑर्गेनिक चीज़ लेनी पड़ती है, खालिश चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और गोरे क्यों इतना ज़्यादा कामयाब हैं, या उनको क्यों इस तरह से वो दिखते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि वो अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत कैलकुलेटेड होकर चीज़ों को खाते हैं। 25-30 तक तो ठीक है, आपने सब खा लिया हो गया, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र में इजाफा होता है तो आपको अपनी जो फूड की सिलेक्शन है उसमें बड़ा चूज़ी होना पड़ता है, तब आप बेहतर रहेंगे। क्योंकि पहले तो सब कुछ चल जाता था, अगर मैं आज से 30-40 साल पुरानी बात करूं तो सब चीज़ें चल जाती थी। अब चीज़ें भी खालिस नहीं रही हैं, खुराक की नौइयत बदल गई है, उसकी खुसूसियात नहीं रही हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो आपकी बॉडी में असर नहीं करेगी। तो अब आपको उस हिसाब से ही जो है ना अपने खुराक को चूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पेशा वाराना खिदमत यानी कि आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं,
जैसे टेलरिंग की अगर हम बात करें, बुटीक की बात करें, तो इसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर है, रियल एस्टेट एजेंसी है, ये सारे, और मोबाइल रिपेयरिंग है, ये तमाम सर सर्विसेज के ज़ुमरे में आती हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। ज़राअत और लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें तो अगर देही इलाकों में, अगर ज़ाहिर है जहाँ पे देही इलाके हैं वहाँ पर हम ज़राअत और लाइव स्टॉक का काम कर सकते हैं, यानी कि कैटल फार्मिंग उसमें शामिल है, पोल्ट्री फार्म है, गाय बकरी का दूध जो है वो आप उसका बिज़नेस कर सकते हैं, सब्ज़ी या जड़ी बूटियाँ जो है ना वो आप काश्त कर सकते हैं। अगर आपका 120 गज़ की भी जगह है तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं और छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आगे चल के बड़ा बनेगा। आप लोग पहले सोच लेते हैं कि जनाब मैं लाखों करोड़ों का काम पहले दिन से शुरू कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता और ना ऐसा होता है, तो ये तो जहन में रख लें आप। अच्छा, कम लागत से जो शुरू किए जा सकने वाले बिजनेस हैं उस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ चंद कारोबार जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिज़नेस जो बहुत कम सरमाए से आप, यानी कि 5,000 से 50,000 रुपये तक से शुरू किए जा सकते हैं, जिनमें बहरहाल ये कैसा है कि इसमें तो हम नहीं कर सकते। रेसलिंग एक बिज़नेस है लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है वो इस तरह से नहीं होता, और यानी कि रीसेलिंग जो है ना वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें दराज है, अली बाबा है, या थोक मार्केट से जो है ना सस्ता माल ख़रीद कर ऑनलाइन बेचना। सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की ज़रूरत हो सकती है, इसमें बस एक मोबाइल और एक इंटरनेट की ज़रूरत है जिससे आप ये तमाम चीज़ें बेच सकते हैं। फिर इसमें हर्बल और फिटनेस प्रोडक्ट जो है वो भी आप बना सकते हैं, जैसे चर्बी घुलाने वाला, जो पिघलाने वाला हम जिसे कहते हैं ना कि कहवा, यानी कि जो आपकी जो फैट है वो बर्न करने वाली जो है वो आप ज़ाहिर है, हम लेमन ग्रास है, ग्रीन टी है, इसमें कई अक़साम की चीज़ें हैं, तो वो आप जो है ना बना के आप बेच सकते हैं। और नेचुरल मास्क है, हर्बल ऑयल है, ये सब चीज़ें आप घर पर तैयार करके सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप पर बेच सकते हैं। ये तो आप कर सकते हैं। मैं आज बड़ी आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको शायद ये ना रहे कि जी हमें नहीं पता था और हम क्या कर रहे हैं। दूसरी ये कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन जो है वो आप कर सकते हैं कोचिंग के तौर पे, और अगर आप किसी मजमून यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर में अच्छे हैं तो जूम या व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लासेस भी आप दे सकते हैं और आप वहाँ से भी पैसे जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ हैं जनाब होम फूड डिलीवरी, जो कि इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, आप सब देख भी रहे हैं, यानी कि टिफ़िन सर्विस कह लें आप। तो जो लोग हैं काम करने वाले वर्किंग अफराद हैं या तलबा के लिए जो है ना वो रोज़ाना जो है होममेड खाना वो चल सकता है, आप उनको दें जाके। मोबाइल कवर एसेसरीज़ का बिज़नेस भी जो है वो बहुत अच्छा है। 10 से 15,000 रुपये में माल ख़रीद कर सोशल मीडिया मार्केट में आप फ़रोख्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यूज्ड आइटम, यानी कि जो आपके इस्तेमाल शुदा अशिया होती हैं उनको भी आप OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस पर जो है ना वो इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो है ना वो ख़रीद कर मरम्मत करके फ़रोख्त भी कर सकते हैं, और आप ख़ुद भी मरम्मत कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें उसको फिनिश करके आप बेच सकते हैं। साथ साथ यूथ फोकस बिज़नेस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें शामिल हैं अगर हम बात करें जिम की, तो जिम सप्लीमेंट जो है वो आप उसमें बना के दे सकते हैं। फैशन के कपड़े हैं, सनग्लासेस हैं, या मोबाइल गैजेट्स की जो रीसेलिंग है वो आपको फ़ायदा दे सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो छोटे से शुरू करें, छोटा कारोबार शुरू करें, मगर जहानत से शुरू करें। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर जो है ना वो बिल्कुल समझौता जो है ना वो करना पड़ेगा, और ट्रस्ट और क्वालिटी को बरकरार रखें। जो भी आप बेचें ये बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तभी कारोबार चलेगा। अगर आप झूठ बोल के ख़राब चीज़ को चमका के आप बेच रहे हैं तो फिर तो कारोबार वैसी बरकत नहीं होगी, तो चलेगा क्या। और लोकल ज़रूरियात जो हैं वो लोगों को थोड़ा, ये रिसर्च बेस्ड काम है, आपकी जो ज़रूरियात हैं उनको देखें, और वही आपका सबसे बड़ा जो है ना वो मार्केट होगी। जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरत है वो बेचें। अगर आप चाहें तो मैं एक पूरा प्लान भी जो है ना वो आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त प्लान की जो है ना वो वक्त नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें जो मैं बहुत ज़बरदस्त सी जो चीज़ है वो ये है कि जो कहवा है, वज़न कम करने वाली प्रोडक्ट है, ऑनलाइन रीसेलिंग स्टोर है, फूड टिफ़िन बिज़नेस का जो प्लान है, ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको बताऊँ। और कुछ मैसेजेस भी हैं और मैं चाहूँगा कि
मैसेजेस भी हम आपके साथ शेयर कर लें। हमारे साथ जनाब जो देख रहे हैं आबिद अमीर साहब हैं। मैंने कुछ गुजारिश की थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं रिजवान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कटिंग करवाई है आपने, बालों के अच्छे लग रहे हैं, आप नज़र उतार लें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आबिद अमीर साहब, मैंने कटिंग नहीं कराई है, बस आज बाल बना लिए थे तो इसलिए आपके सामने आज थोड़ी सी बस बहरहाल क्या कहें, आपको छोड़ें। अच्छा, मैंने कुछ गुजारिश की थी आपसे कि सिंध पुलिस रेडियो को पाकिस्तान रेडियो के ऐप पर मुंतकिल करें ताकि वहाँ पर आसानी से इंटरनेट के ज़रिए सुनते रहें ऑडियो में। बिल्कुल जनाब, इस पर बात हो चुकी है, हम कर रहे हैं इस पर काम और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो तमाम चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। इस वक्त एक अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। औरंगी नंबर 5 से औरंगी नंबर 4:45 जाने वाले जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम का जो है वो टेंट लगाया जा रहा है। बसूरत दीगर मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है जहाँ ट्रैफिक को दूसरे सड़क पर डबल चला रहे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब कीजिए। एक बार फिर आपके साथ अपडेट शेयर कर देते हैं। औरंगी नंबर 5 से औरंगी नंबर 4:45 जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। वजह जो बताई जा रही है 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, इस हवाले से वहाँ पर टेंट लगाया हुआ है। बसूरत दीगर मुतबादिल रास्ता भी फराहम किया जा रहा है जहाँ ट्रैफिक को दूसरे सड़क पर डबल चला रहे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब कीजिए। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 से भी आप राबता कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त जनाब अब ख़त्म हुआ चाहता है। मैंने आपको आज बड़ी बुनियादी बात बड़ी तेज़ी से बता दी है, उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर जो लोग नहीं सुन सके हैं वो फेसबुक पेज पर जाएँ, सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पर, और उसे जाके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं और बार बार आप सुन सकते हैं। और कोई इस हवाले से कोई सवाल हो तो कल ज़रूर सवाल कीजिएगा। जो लोग कॉल कर रहे थे और आज जिनसे बात नहीं हो सकी वो कल इस हवाले से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान रिजवान बासित को प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।